रोल। गुरु मत्स्येंद्र नाथ एक बार भिक्षा मांगने के क्रम में एक गांव में पहुंचे। गांव में एक घर पर गए, वहां आवाज भिक्षा की उन्होंने लगाई। उस घर से एक महिला भिक्षा लेकर निकली। उसने महाराज जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद बतौर उसने पुत्र की प्रार्थना की। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने महिला की इच्छा को जानकर एक भभूत निकाली और उस महिला को पकड़ा दिया। कहा कि इस भभूत का सेवन कर लेना और ईश्वर की कृपा रही तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं होगा, बल्कि उसकी ख्याति पूरी दुनिया भर में होगी। 12 साल बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ उसी गांव में दोबारा पहुंचे। उन्हें वो बात याद आ गई। वो उस महिला के यहाँ दोबारा गए, फिर भिक्षा की आवाज लगाई। महिला निकली। महिला भी गुरु को पहचान गई, गुरु भी महिला को पहचान गए। गुरु ने महिला से उस पुत्र के बारे में पूछा। महिला सच्चाई, लेकिन आखिर गुरुजी पूछ रहे थे तो सच तो बताना ही था। महिला ने बताया कि आपने जो भभूत दी थी, जब मैंने अपने घर के लोगों को बताया, गांव के लोगों को बताया, तो उन्होंने कहा एक संत की बातों में पड़ गई हो, कोई ऐसे बच्चे थोड़ी होते हैं। तो मैंने वो भभूत एक तालाब के किनारे फेंक दी थी। गुरुजी जान गए, अपनी जो दिव्य दृष्टि थी उसको उन्होंने पूरी कहानी को देख लिया। गुरु उस तालाब के किनारे पहुंचे, उन्होंने आवाज लगाई तो 12 साल का एक लड़का वहां पर आ गया। वो बालक था गुरु गोरखनाथ, जिनके नाम पर एक शहर भी है जिसे गोरखपुर कहा जाता है, जो जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। इनके नाम पर एक जाति भी है जिसे गोरखा कहा जाता है। गोरखपुर के इसी गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ की समाधि है। यहाँ दुनिया भर से नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ जी के भक्त समाधि पर माथा टेकने आते हैं। और इसी समाधि मंदिर के मुख्य महंत हैं महंत योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर एक देवी पाटन जगह है, वहाँ पर तपस्या की थी और उसी जगह पर माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। बहुत पुरानी कहानी अगर इस मंदिर की जानने की कोशिश करें या ऐसे समझें तो इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसे बनाया गया, इसका पुनर्निर्माण हुआ। 9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन 13वीं शताब्दी में फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे ढहा दिया। बाद में फिर इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया गया। बाद में ये व्यवस्था बनाई गई कि एक साधुओं की फौज बनाई जाए जो इसकी रक्षा करे। इस मंदिर की जो पीठ है, केवल यही जो मुख्य पीठ मानी जाती है गोरखनाथ में है। इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी इसकी एक पीठ है। और पूरे भारतवर्ष के लोग, खासतौर पर नाथ संप्रदाय के लोग यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं। एक मान्यता भी है, नेपाल के राजशाही परिवार का इस मंदिर से बड़ा खासा लगाव रहा है। अक्सर जब भी यहाँ पर मकर संक्रांति होती है तो पहला जो भोग लगता है गुरु गोरखनाथ को, वो राजशाही परिवार का ही लगता है। राजशाही परिवार मानता है कि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही उनकी वंश परंपरा चली आ रही है। हर बार जब महाराजा का जन्मदिन होता है तब भी वहाँ से प्रसाद आता है, यहाँ प्रसाद का भोग लगाया जाता है, फिर यहाँ से प्रसाद नेपाल भेजा जाता है। तो ये पूरी परंपरा चली आ रही, एक सिलसिला है। हालांकि कोविड के दौर में थोड़ा सा इस परंपरा को झटका लगा था, उस वक्त यहाँ से प्रसाद वहाँ नहीं जा पाया था, लेकिन जो प्रसाद की परंपरा है और खिचड़ी की परंपरा है वो अब तक होती आई है। और अब यहाँ के महंत योगी आदित्यनाथ हैं। जब आप इस मंदिर परिसर में जाएंगे तो आपको सभी नाथ संप्रदाय के जो गुरु हैं, जो सिद्ध पीठ है, उन सबकी मूर्तियाँ आपको लगेंगी। योग का एक जो बड़ा आयाम, जो बड़ा विस्तार दिया है, वो यहीं के संतों ने दिया है। गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्र नाथ। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि क्या गुरु गोरख धंधा लगा रखा है। तो ये गुरु गोरख धंधा नाम इस वजह से, इस कहावत ये चलन में इस वजह से आई क्योंकि जो गोरखनाथ थे वो उन्होंने योग की इतनी खोज कर ली थी, इतने आड़े तिरछे तरीके से योग करने के आसन उन्होंने सीख लिए थे कि लोग इस तरह की कहावत को कहने लगे कि जो भी टेढ़ा काम करेगा तो मतलब गुरु गोरखनाथ से उसे जोड़ दिया। तो योग की परकाया में प्रवेश की, जीवन के रहस्य की, योग के जरिए शून्य समाधि हासिल करने तक का जो सफ़र होता है, उसकी खोज गुरु गोरखनाथ ने की थी। और अब इसके महंत हैं योगी आदित्यनाथ। इस मंदिर में आपको हर जगह के लोग मिल जाएंगे। सवेरे से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर कई प्रदेशों के लोग खास तौर पर आते हैं। नेपाल चूँकि सटा हुआ है तो नेपाल के लोगों का अक्सर आना जाना होता है। यहाँ पर आकर समाधि पर मत्था टेकते हैं, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। अब तो अगल बगल बहुत सारे मंदिर और भी बन गए हैं। हनुमान जी का मंदिर है, जो 9 माताएं हैं उनका मंदिर है। आज चूँकि नवरात्रि की अष्टमी है तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो कि अब यहाँ के महंत हैं, वो भी इस परिसर में आए हुए हैं लखनऊ से।
वो भी यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। कल कन्याओं को जो भोजन कराते हैं वो खुद यहाँ के महंत होने के नाते योगी आदित्यनाथ कराते हैं। तो ये जो सारी जो पूजा की प्रक्रिया है, जो यहाँ का महत्व है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो योग जिस योग के लिए भारत जाना जाता है, उस योग की अहम कड़ी गोरखनाथ रहे हैं, ये पीठ रही है, पूरा नाथ संप्रदाय रहे हैं और महंत योगी आदित्यनाथ उसे आगे बढ़ा रहे हैं।